हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर एवर। मैं हूँ शर्मिली। आज मैं जो लेके आई हूँ वो है आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड ये लुक करने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है वो सारे प्रोडक्ट जो है अंडर 100 या फिर 100 रुपीज़ को उसका प्राइस है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे अचीव किया तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड उससे पहले आप मुझे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक। एंड या गाइज, लेट्स गेट started. And one thing guys, don't forget to check my description box, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स जो है प्रोडक्ट्स का दे देती हूँ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी यूजिंग माई वन एंड ओनली जॉनसन बेबी क्रीम, क्योंकि जो आलिया भट्ट का जो लुक था बहुत ही ज़्यादा ड्यूवी ग्लोई काइंड ऑफ शाइनी लुक था, तो इसलिए अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर रही हूँ मैं फेस को। उसके बाद मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लूँगी एज अ प्राइमर। मैं इसे यूज़ करूँगी क्योंकि 100 रुपीज़ के अंदर कोई भी प्राइमर मुझे नहीं मिला है। उसके बाद मैं लूँगी 95cc क्रीम। ये जो है मेरा बड़ा वाला पैक है, इसका छोटा पैक आता है 99 रुपीज़ का, तो वो आप यूज़ करें। तो उसके साथ मैं क्या करूँगी, मैं एटीट्यूड का लूज पिगमेंट जो है उसे मिक्स करके, क्योंकि जो ग्लोई जो उनका जो फेस था, जस्ट टू अचीव दैट ग्लोई लुक, मैं इस पे पिगमेंट ऐड करके मिक्स करके अपने पूरी चेहरे पे इसे अप्लाई करी डॉट डॉट करके। एंड अपने नेक को भी ना भूले। एंड उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपनी पूरी मेकअप को जो है अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। जब भी कोई लाइट वेट वाला फाउंडेशन या फिर क्रीम होता है तो मैं हमेशा ब्रश यूज़ करती हूँ। मैं स्पॉन्ज जो है उसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं अच्छी तरह से सब जगह इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद में सेम जो क्रीम है, सीसी क्रीम को अपना अंडर आई एरिया पे एंड जहाँ तरह से मुझे थोड़ा डार्क स्पॉट लग रहा है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करके इसे अपनी फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। एंड इसे अपने आई लिड्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कर लूँगी, जस्ट टू गिव अ नाइस आई शेडो बेस, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई आई शेडो बेस नहीं है अंडर 100 रुपीज़, तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का आर्टिस्ट कॉम्पैक्ट लूँगी। बस ओनली मेरे जो जहाँ पे मैंने आई एरिया पे और टी जोन पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे केकी वाला लुक, मैट लुक नहीं चाहिए। उसके बाद में ब्लू हेवन का 12 कलर आई शेडो पैलेट में से ये रेड एंड ब्राउन शेड लेके एक फ्लफी फ्लैट शेडो ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड पे इसे पहले प्लेस करूंगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपने क्रीज लाइन से इसे ब्लेंड करती जाऊंगी। तो उनका जो लुक था, आई लुक थोड़ा सा पीची शिमरी काइंड ऑफ लुक था, क्योंकि इसमें जो है सिल्वर चंक्स है लेकिन शिमरी कुछ है नहीं, तो इसलिए पूरा भी मैट दिख रहा है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर शिमर ऐड करेंगे। तो मैं सेम ब्रश की हेल्प से ही सेम 2 कलर मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि उनका जो है लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा वो जो पिगमेंट मैंने लिया था उस पिन को लेके अपनी पूरी जो जहाँ पे मैंने आई शेडो अप्लाई किया है वहाँ पे मैं पूरी अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी, जस्ट टू गिव दैट शाइनी लुक। एंड उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि उनका जो था वैसा ही कुछ लुक था ऑल ओवर आईज में। उसके बाद मैं मस्कुलर का आईब्रो पेंसिल लूँगी इन द शेड डार्क ब्राउन। एंड उनका जो आईब्रो था थोड़ा सा बुशी बिग, मतलब थोड़ा सा बिगर था, थोड़ा सा थिक था आईब्रो, तो मैं वैसे ही थिक काइंड ऑफ, ऑलरेडी मेरा आईब्रो थोड़ा थिक है तो मैं थोड़ा सा उसको फ्लफियर और बना रही हूँ। एंड उसके बाद में क्लीन ब्रश की हेल्प से अपने जो एजेस जो है आई शेडो का उसे क्लीन अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद मैं लैक्मे का आईब्रो पेंसिल लूँगी एंड उसे लेके आईब्रो पे नहीं अपने वाटर लाइन पे से अप्लाई करूँगी। एंड अपनी लोअर लैश लाइन के 1/3 पे इसे अप्लाई करूँगी, आउटर 1/3 पे। उसके बाद मैं इसे एक आईलैश के कलर की हेल्प से आईलैश कर्ल करूँगी। उसके बाद ब्लू हेवन का वर्क फ्री मस्कारा लूँगी। एंड क्योंकि ये मस्कारा जो है उतना कुछ इफेक्ट देता नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ऊपर से 2-3 कोट लगा के उसके बाद नीचे मैंने लगाना शुरू किया, ताकि एक इफेक्ट जो है वो आए। तो उसके ऐसे लगाने के बाद मेरा आईलैशेस जो है थोड़ा सा वॉल्यूमनाइज लग रहा था। उसके बाद में सेम पैलेट में से जो पिंक जो शेड है उसे एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लेके अपने चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि जो इसमें जो शीन है थोड़ा थोड़ा सिल्वर चंक से, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मेरा फेस जो है थोड़ा सा हाईलाइटर मतलब अप्लाई किया लग रहा है। उसके बाद में जो मस्कुलर का ब्राउ पेंसिल था उसे लेके अपने नोज़ को थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी।
बहुत ही ज़्यादा नहीं, हार्श नहीं कंटूर करना, बस थोड़ा सा लिटिल बिट कंटूर कर लूँगी। उसके बाद मैं चिक्स को भी थोड़ा सा से सेम ब्रश के मतलब सेम पेंसिल के वजह से कंटूर कर लूँगी, क्योंकि मुझे अंडर 100 कोई भी कंटूर प्रोडक्ट नहीं मिला है। एंड उसे मैं फिंगर के हेल्प से अपनी पूरी जो कंटूर एरिया है ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं फिर से वो जो लूज़ पिगमेंट लूँगी एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं उसे अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे जहाँ पे मैं हाईलाइटर अप्लाई करती हूँ वहाँ पे अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लूज मतलब जो पिगमेंट है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैं अपनी फोrehead पे भी थोड़ा थोड़ा से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से उसे लेके अपनी इनर कॉर्नर से भी अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से अप्लाई करना है कॉर्नर पे, क्योंकि जो लुक है बिल्कुल न्यूड कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने आई पे बस वन कलर ही अप्लाई किया है। उसके बाद मैं ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि उनका जो फेस था बहुत ही ग्लोई लग रहा था। उसके बाद मैं फिर से एक बार अपने आईलैशेस को कर्ल करूँगी एंड फिर से एक बार मैं मस्कारा को अप्लाई करूँगी, यानी कि मैं 2 कोट का मस्कारा जो है अप्लाई की हूँ। तो इसकी कैसे क्या होता था वॉल्यूमिनाइज और ज़रा सा कर्ली वाला लुक आता है। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का एक्सप्रेशन लिप क्रेयॉन लूँगी एंड इसका शेड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका कैप जो है मुझसे गुम हो गया तो इससे मुझे मिल नहीं रहा था, सो इसे मैं लगा के लाइन करके उसके बाद फिंगर की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लूँगी, क्योंकि उसका जो लिप था बहुत हार्श लिपस्टिक नहीं था। मुझे लग रहा था कि चिक्स पे पूरा कलर कम है तो मैं चिक्स पे भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं अपने लिप्स के अंदर जो है अप्लाई कर लिया एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो दिस इज माय फाइनल लुक गाइस एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर किया तो यार एक लाइक तो बनता है एंड या गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपका कोई वीडियो सजेशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि कुछ अगर आप चाहते हैं मैं करूँ आपके लिए। And yes guys, stay tuned for my next beauty update and next beauty look. Till then, bye bye, take care, and I love you all.